हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को आज एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज 6 फरवरी मंगलवार के दिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और 6 प्रकार से आज के दिन आप सभी को तिल का प्रयोग करना चाहिए। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन करें, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपके श्रीमुख से मैंने बहुत सारी एकादशियों की कथा सुनी है और मुझे असीम आनंद की प्राप्ति भी हुई है। हे मधुसूदन, कृपा करके अब आप अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आओ अब मैं तुम्हें माघ माह के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि का पाप करता है और दूसरे के धन को चोरी करता है, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करता है। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता पूर्वश करता है और बाद में इस चीज का दुख भी करता है, शोक करता है कि हाय मैंने ये क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई उपाय बताएं। दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अत्यंत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे बहुत सारे मनुष्यों को संसार में लाभ होगा, जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते। वह रहस्य मैं आपको बताता हूँ। माघ माह आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन उपवास करें, रात्रि में जागरण करें, हवन करें और इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना कर खिचड़ी का भोग लगाएं। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल का दान करें। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का आज के दिन दान करता है, उतने ही वर्ष उसका स्वर्ग में वास होता है। 6 प्रकार से तिल का इस्तेमाल करें। स्नान करें, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान। इसीलिए ये शक्तिला कहलाती है और आपके कई प्रकार के पाप नष्ट करती है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से शक्तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। उन्होंने बोला, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शक्तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, सो कृपा करके कहिए। नारद मुनि की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदा व्रत और उपवास करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया, पर वह अत्यंत ही बुद्धिमान थी। फिर भी उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपने शरीर को तो पवित्र कर लिया तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है और अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी, पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? जब मैंने उससे कहा मुझे भिक्षा चाहिए, तो उसने उस पर मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं चुपचाप उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई और मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है,
किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे शक्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधान पूछना, और जब तक वह ना बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों की वजह से ही तुम्हें ये मिला है, और तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसकी वजह से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह वापस जो प्रभु ने उसे घर दिया था उसमें लौट आई और इंतजार करने लगी देव स्त्रियों का। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शक्तिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला और देव स्त्रियों सहित और सभी ने शक्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञानता को त्याग कर शक्तिला एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए और जन्म जन्म की निरोगता इससे प्राप्त होती है। दान करना चाहिए, इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस बार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी को शाम को 5:24 से एकादशी तिथि आ चुकी है और 6 फरवरी को 4:07 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि का भान रखते हुए 6 फरवरी यानी मंगलवार के दिन ही व्रत रखा जा रहा है। और इस दिन स्नान आदि करके आप पूजा का शुभ समय सुबह 10:02 से दोपहर को 2:18 तक है, तो कभी भी कीजिए। इस दिन व्याघात योग भी बन रहा है सुबह 8:50 से कल तक आपको सुबह 6:09 तक रहने वाला है। और ज्येष्ठा नक्षत्र भी है सुबह 7:35 तक। तो कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो इस दिन थोड़ा संभल कर करें, ज़्यादा अच्छे योग नहीं है। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो नियम तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि दशमी की रात्रि से ही सात्विक भोजन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठने के बाद अपने हथेलियों के दर्शन कर धरती माँ को प्रणाम कर अपने शौच आदि से निवृत्त होकर के आपको घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करनी चाहिए। हल्दी के जल का छिड़काव करें, इच्छा हो तो द्वार पर तोरण रंगोली आदि लगाएं और पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी हो, सरोवर हो, और अगर आप नहीं स्नान कर सकते तो घर पर ही आज के दिन तिल का उबटन लगा करके आपको तिल डाल करके ही जल में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने और फिर सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें। सूर्य भगवान के जल के लोटे में भी आज के दिन आपको तिल के दाने डालने चाहिए और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ऐसा बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। दक्षिण मुखी हो जाइए। 1 लोटा जल पितृदेव के निमित्त अर्पित करना है। काले तिल उसमें अवश्य डाल लें और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितरानी की जय ऐसा बोलते हुए आपको अर्घ्य देना चाहिए। और इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में आना चाहिए। पूजा स्थल साफ कर लीजिए, व्रत का संकल्प कीजिए। थोड़ा सा जल चावल या हाथ में लेकर बोले, हे प्रभु, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र और गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर श्री भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ। अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस दिन आपको भगवान विष्णु का जो लोग भी पूजन आदि करना चाहते हैं तो आपको दक्षिणावर्ती शंख हो तो दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक भी करना चाहिए। कच्चा दूध हो, पंचामृत हो, काले तिलों का जल हो, इससे भगवान का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप निरंतर करते रहें। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर प्रभु पीतांबर धारी हैं तो पीले वस्त्र धारण कराएं, जनेऊ धारण कराएं, चंदन लगाएं। चंदन का ही इत्र उनको अर्पित करना चाहिए और तुलसी की माला बनाकर अर्पित करनी चाहिए।
अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन भगवान को धूप दीप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं। दीपक में भी एक चुटकी आपको काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, और नहीं तो हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और भोग लगाएं। भोग में आप चाहे तो मौसमी फल आप अर्पित कर सकते हैं, और या फिर आप काले तिलों से बना हुई मिठाई, सफ़ेद तिलों के गजक, ये चीज़ें आपको अर्पित करना चाहिए। जो भी भोग लगाएंगे, खीर आदि भी अर्पित कर सकते हैं। तिल की खिचड़ी भी आज के दिन भगवान को अर्पित करने का विधान है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए वो आपको नहीं खाना है, वो दान किया जाता है। तुलसी दल जरूर अर्पित करें, और काले तिल विशेष रूप से अर्पित करने चाहिए। काले तिल से बना भोग अर्पित कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता जी, इसका पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, चंदन की माला से, तुलसी की माला से। और इसके बाद आपको व्रत की कथा जो मैंने सुनाई है वो सुनना चाहिए। लास्ट में आरती कीजिए और भूल चूक की क्षमा करें। इस दिन आपको तुलसी हो, पीपल हो, इसकी भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जल नहीं अर्पित किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। शाम को आपको दीप जलाना चाहिए और गरीबों को दान करें। आपको ध्यान रखना है, इस दिन आप चाहे तो एक सिक्के का इस्तेमाल कर आप एक उपाय भी कर सकते हैं। आपको 1 या 2 रुपए का सिक्का जो भी हो आपके पास वो लेना है, और ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए सिर्फ कॉइन का ही इस्तेमाल करना है, नोट आपको नहीं लेने हैं। सिक्के लेकर के अपने पूजा स्थल पर, चाहे आप पूजन करें या ना करें, अपने पूजा स्थल पर जहाँ विष्णु भगवान या उनके कोई भी स्वरूप, राम हो, कृष्ण हो, लड्डू गोपाल हो, वहाँ पर आपको बैठ जाना चाहिए। और सिक्के को अपने दाहिने हाथ में ले लेना है। मुट्ठी बना लीजिए। मुट्ठी बनाकर ध्यान करें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का, और 21 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करना है। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का, लक्ष्मी सूक्त आदि का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आप एक लाल कपड़े में या पोटली में उस सिक्के को बांधकर अपने हाथ पर वापस से रख लीजिए। अब आपको अपनी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, ध्यान रखना है आपकी जो इच्छाएं हैं वो बोलनी है, कोई दुख दर्द नहीं बोलना उस पोटली को। और उसके बाद आप उस पोटली को उठा करके जहाँ पर आप कीमती सामान रखते हैं अपने घर में, उसको रख लीजिए। इसके बाद जब अगली एकादशी आएगी 15 दिन बाद, और अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप इसे पानी में विसर्जित कर दीजिए। और अगर आपकी मनोकामना बाकी रह गई है तो वापस से उस पोटली को निकालकर उस पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वापस से 21 बार जप करके अपनी मनोकामना बोल के वापस उसको अगली एकादशी तक वहीं रख दीजिए। और जिस समय अगले 1 महीने के अंदर अंदर दूसरी एकादशी आते आते आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, तो जब आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस पोटली को खोलकर उस पैसों से कुछ खरीद कर आपको लोगों को खिला देना है। आप देखेंगे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। घर की आर्थिक तंगी दूर करना चाहते हैं तो एकादशी की रात आप भगवान की चौकी पर एक पानी से भरा हुआ कलश स्थापित करें, और कलश के ऊपर स्वस्तिक आप बनाएं केसर से या हल्दी से, और कलश में 5 का सिक्का रख दीजिए और 5 तुलसी पत्ता रख दीजिए। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा उलझन बनी रहती है तो आपको उस सिक्के पर सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिख देना है, और फिर उस छत पर जाकर उस सिक्के को पानी की टंकी के ऊपर रख देना है। नाम का जो पहला अक्षर लिखा हुआ सिक्का है वो इस प्रकार से रखना है पानी की टंकी पर कि आसमान की तरफ उसका मुख रहे। रात भर चंद्रमा की छाया उस पर पड़ने दीजिए, और फिर अगली सुबह आप उसे उठाकर अपने पर्स में रख लीजिए। आप देखेंगे ये सिक्का कभी भी आपकी जेब खाली नहीं होने देगा, इससे धन की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो आज के दिन आप कोई भी एक कॉइन लेकर उस पर थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई आपको लगानी है, और अपने ऊपर से 7 बार उतार कर उसको रात को अपने बिस्तर के पास रख लीजिए और अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर देनी है। अगर आपकी आमदनी का फ्लो अचानक से रुक गया है तो आपको गंगा जल 1 लोटे में लेना है और उसमें 5 कॉइन आपको डालने हैं, और हो सके तो चांदी का कॉइन हो तो वो डाल दीजिए। और अगले दिन सुबह उठ करके आपको इस जल में थोड़े से काले तिल डाल करके सूरज भगवान को ये जल अर्पित कर देना है।
जो कॉइन है उसे ले करके आप एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पे रख लीजिए। और जो जल है उसमें से थोड़ा तो सूर्य देव को चढ़ाएंगे, बाकी का जल बचा करके उसमें से थोड़ा जल पूरे घर में आपको छिड़काव कर देना चाहिए। दोस्तों, अद्भुत एकादशी है, सिक्के के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं और सबसे आसान सा उपाय है कुछ करें ना करें, एकादशी के दिन सुबह सुबह ही आप भगवान विष्णु के सामने थोड़ा उनका पूजन कर कुछ कॉइन, 1-2 कॉइन्स आप भगवान की मूर्ति के सामने रख दीजिए, चाहे चांदी का सिक्का हो या नॉर्मल सिक्का, और फिर आप अगले दिन सुबह तक वहीं रहने दीजिए उस कॉइन को। जो अपनी नॉर्मल पूजा करते हैं, व्रत करेंगे तो बहुत अच्छी बात, अगले दिन सुबह इन पैसों को उठा करके आप अपनी जेब में रख लीजिए। इसे खर्चे ना आप अगली एकादशी तक, आप देखेंगे आपके पास कभी भी पैसों की तंगी नहीं रखेगी। छोटा सा उपाय अवश्य कीजिए, अचूक उपाय है, इतना पैसा बरसेगा। कहा जाता है कि पैसा आपको संभालने में दिक्कत होने लगती है। और कुछ करें ना करें, बहुत ही अद्भुत एकादशी है। तो जो व्रत की कथा मैंने सुनाई है वो आपको भी सुननी चाहिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों को सुनाइए और तिलों का दान अवश्य कीजिए। बड़ी सुंदर कथा है, इसमें भी दान का महत्व बताया गया है। तो आप स्वयं भी करें तिलों के छोटे छोटे उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर भी अवश्य कर लीजिए उपाय। दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।